तो नाउ इट्स ओके। तो ओके, तो आज रविवार, अभी क्वेश्चन इतना नहीं आता, इसलिए 2 डेज को 1 डे कर दिया गया। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो क्वेश्चन आंसर इंचार्ज जानवी देवी विल टेक द होल्ड। उससे पहले मैं आप इस सेशन में जितने भी उपस्थित हैं सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें। दानां पावनेभ्यो वैष्णव। This pranam is from Raurkela Vice. We have a house full of students here. They also will take part of in your Q&A session. I don't know, they may ask some question, but they have not attended any class. By hearing your answers, question maybe they will. Okay, go ahead. तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आज आने के लिए। तो सबसे पहले भक्तों से निवेदन है कि जो आप प्रश्न पूछते हैं वो ऐसे ना हो कि पुराने प्रश्न रिपीट हो रहे हो। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हियर अटेंटिवली। पुराने प्रश्न उत्तर के सत्र और जो लेक्चर्स होते हैं आपके बहुत बार प्रश्न उसमें से ही उत्तर हो जाएंगे। और जो आज हम प्रश्न लेंगे हमारी प्रायोरिटी गीता टॉक से रहेगी, फिर महाराज जी के जो लेक्चर से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर जनरल क्वेश्चंस। तो अब हम सत्र को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न भावना माता जी का ले सकते हैं। तो भावना माता जी रोहिणी से है और बोल रहे हैं आपने बताया कि हमें अपनी इच्छा से अपना अगला शरीर मिलता है, लेकिन यहाँ श्लोक की एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से होता है। तो इसे कैसे समझे महाराज? भगवान की इच्छा से ही होता है, लेकिन भगवान आपको स्वाधीनता दिए हैं कि आप क्या करोगे। भगवान पास जाओगे कि माया में फंसोगे, पूरा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, भक्ति करोगे, दैट इंडिपेंडेंट सिचुएशन। भगवान उसे फोर्स नहीं करना चाहते। आप जो करोगे इस प्रकार कर्म के फल प्रदान वो करें। ओके। इसलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है मनीषा यादव माता जी का, वे गुड़गांव से हैं और उनका प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न चैतन्य भागवत की हरिद की लीला से है। नित्यानंद प्रभु ने श्री वृंदावन दास ठाकुर को बोला कि तुम्हें कृष्णा पर भरोसा नहीं है इसलिए तुमने संग्रह किया। तो महाराज जी क्या हम गृहस्थों को सेविंग करनी चाहिए? क्या हमें इंश्योरेंस वगैरह बिल्कुल नहीं करने चाहिए? आप क्या उनके जैसा बनना चाहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जैसा? अगर इस कोटि के भक्त बनना चाहते हैं तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं तो प्रैक्टिकल, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सिखाए, उन्होंने जो रिटायरमेंट लिए, तो हाउ टू आइडियली डिवाइड योर वेल्थ, सो दे हैव टीचर्स, है ना। तो उन्होंने हमको सिखाया कि 50% तो ब्राह्मण वैष्णव टेम्पल को दे देना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत फ्यूचर इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, और कुछ समय के लिए रखना चाहिए, फिर कुछ समय के बाद आकर कुछ भी डीजल पर करना चाहिए। तो अपना कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ सेविंग करके रखें भविष्य के लिए, कुछ, है ना। लेकिन हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। माता जी क्लियर है?
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न कैलाश नायक प्रभु जी का है। वे उड़ीसा से हैं, बरहमपुर से हैं। तो उनका प्रश्न है, In our universe, there are 14 planets and we are at 7th layer. So where is Sun? Sun is also another planet. Is Sun providing light to all planets? My question is, Sun is moving around Earth or Earth is moving around Sun? According to scientists, Earth is moving around Sun. We studied. Both sun and earth moving around the Meru Parvat. So भागवत का जो क्रिएशन का ज्ञान है वो एक मेरु होता है जो नाभाल का स्टेम, गर्भाशय विष्णु के गर्भसागर से उनके नाभि से जो कमल निकला वो है मेरु पर्वत। उसका ऊपर में जो कमल के फूले हुए सत्यलोक, 14th प्लैनेट, 14th फ्लोर, उसके नीचे सब और उसके चारों तरफ सब घूमते रहते हैं। मेरु पर्वत के चारों तरफ इतने ग्रह नक्षत्र सब परिक्रमा उसी को करते, मेरु को करते, अपना अपना ऑर्बिट से सभी भी चलने वाले। सन भी चलता है, अर्थ भी चलता है, सभी चलता है। एक होता है आवर्तन, एक होता है परिक्रमा, समझते ना? अपना ऑर्बिट में इसी से घूमते हैं। चलने के लिए सीधा सीधा नहीं चलते, इसे चलते हैं, अपना ऑर्बिट में घूमते हैं प्लस किसी और के चलते। ओके, तो इसी में कभी कभी एक दूसरे के आसपास होता है, कभी दूर हो जाते हैं, ये हो। और केवल महाराज, सन नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्र सब मेरु के चारों तरफ है। ओके, इसमें एक ग्रह पृथ्वी लोक में हम है, ऐसे अनंत कोटि थैंक यू महाराज जी। प्रभु जी से जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न समृद्धि शाह माता जी का है, वे दिल्ली से है। उनका प्रश्न है, महाराज जी परिणामवाद एक्सप्लेन आपने किया था, सुनने के बाद ये सवाल आया कि अगर भगवान के हम शक्ति हैं तो फिर हम इस भौतिक संसार में फंस कैसे सकते हैं? भगवान तो परफेक्ट है। परिणाम बात को कैसे समझाओ? हरे आजकल यू आर कृष्णा। नॉट हाईलाइटिंग, स्पॉटलाइटिंग हर जो क्वेश्चन पूछते हैं। किया है स्कॉटलैंड यू आर डूइंग इट, जी नहीं। सो व्हाई आई एम नॉट सीइंग इट? महाराज शायद स्पॉटलाइट के लिए स्पीकर भी होना चाहिए। ऐसा है, साइड मैं तो पढ़ में रहा दिखाई नहीं। हाँ, साइड में व्यू वाला ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करने पर स्पीकर्स व्यू आता है महाराज। ऐसे कुछ होता है कि हमारे इधर सारे टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट बैठे हैं सब टेक्नीशियन है, वही से चल रहे हैं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं आता, आपकी कृपा से आता है। स्पीकर्स एनीवे, तो क्वेश्चन अगेन रिपीट करो। यस, स्पीक अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज योर डाउट? महाराज मेरा जो ये प्रश्न था ये क्लियर हो गया था कल के सेशन में। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या मैं वो पूछ सकती हूँ? महाराज मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने कल बताया था कि ब्रह्मांड जो है जैसे एनिहिलेट होता है तो वो भगवान प्रकृति के अंदर एंटर करते हैं, फिर प्रकृति जो है वो भगवान के अंदर एंटर करती है। तो क्या महाराज हर एक ब्रह्मांड का अलग होता है? बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, उनके टाइमिंग्स अलग होते हैं, या फिर सबके टाइमिंग्स एक होता है? आपके घर में जितने हैं सबका टाइमिंग अलग होता है कि नहीं? हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली?
Are they birthday same day and expiry date same day? No. It's No, all sir. different, No, different. So, Maharaj. so as per the size, as per the weight, as per the date, they are all different. ठीक है महाराज. थैंक यू महाराज. हरे कृष्ण महाराज. धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है अनुज मित्तल प्रभु जी का, वह पुणे से है। उनका प्रश्न है जैसे योगी धीरे धीरे उच्च पद से वैकुंठ की ओर बढ़ता है, क्या भक्त भी वैकुंठ से गोलोक वृंदावन की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक दुनिया में सबसे ऊपर है? आप again you are tell the question. महाराज वो पूछ रहे हैं कि जैसे योगी धीरे धीरे उच्च पद से वैकुंठ जाते हैं, तो क्या वह वैकुंठ से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं? ये प्रश्न है बेसिकली। ये वैकुंठ से गोलोक वृंदावन जाना, इट डिपेंड्स अपॉन देयर कॉन्शियसनेस, है ना। किस प्रकार के आप से जाते हैं अपने हिसाब से। वैकुंठ गोलोक वृंदावन इज पार्ट ऑफ वैकुंठ ऑल्सो, लेकिन वहां पर वही जाएंगे जो गोलक के भाव में रहेंगे, लेकिन जो वैकुंठ भाव रहेंगे तो वैकुंठ में रहेंगे। एक ऑफिस है, एक हाउस है। जो ऑफिशियल काम के लिए जाएंगे तो ऑफिस में रहेंगे, जो हाउस होल्ड काम के लिए जाएंगे तो घर में जाएंगे। ओके। जो ऑ एंड रेवरेंस भगवान को, बस हमें तो वैकुंठ से ऊपर नहीं जाएंगे, वैकुंठ रहेंगे। और बाकी जो पर्सनल सर्विस वगैरह है तो फिर वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पर्सनल चलेगा नहीं, यहाँ पोस्ट पोजिशन का है। ओके। यस, अनुज जी बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। महाराज ये क्वेश्चन इसलिए आया, जैसे हम कई बार देखते हैं कि जब भगवान आते हैं तो उनके साथ में उनके सारे पार्षद भी आते हैं, और कोई हम्म। पार्षद जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे वो वैकुंठ वैकुंठ में है, या मतलब कोई भी पार्षद आए हैं, तो उनको मतलब जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा या चैतन्य महाप्रभु को देखा, तब उनको ये हुआ कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है, उनके साथ में रहना है। तो वो वैकुंठ से फिर ऐसे इच्छा आने पे वो वैकुंठ से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं क्या? मतलब ऐसा ही, इसलिए क्वेश्चन था। आपका डाउट, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, अच्छा। क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं ऐसा। जैसे आप बोले कि प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु देखे सेवा करना, वो बोलेंगे कि आप चैतन्य महाप्रभु ठीक है, लेकिन आप मेरे वर्षभर नरसिंह देवी हैं। ओके। वो उनको नरसिंह रूप में देखेंगे, वही नरसिंह लोक में जाएंगे। उनका कभी उनसे मन हटेगा नहीं, क्योंकि इतने सुख, इतने सम कंटेंट फील करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हनुमान जी को बोलेंगे कि जाओ द्वारका में या रासलीला में भाग लो, ना, मेरे लिए राम ही सब, नहीं तुम नहीं हो सकते। तो इसलिए जो जिनमें लगे हैं, ये जो पांच रस है, पांच भाव, वो इतने सफिशियंट कंटेंट है, जो जिसमें लग गया उनका जितने तक सुख को अनुभव कर सबसे टॉप मोस्ट तक मिलेगा। अब कभी इच्छा ही नहीं करेगा दूसरी जगह जाने के लिए, कभी कमी रहेगा, अभाव रहेगा, तब ना कुछ जाएगा। पूरा फुल फुल भर के रहेगा, तो इसलिए कोई जाना नहीं चाहेंगे जो जिस रस में। यद्यपि रस में हायरार्की है, श्रृंगार रस सबसे उच्च है, लेकिन ये जो दास्य रस ये भी कुछ कम नहीं है। दास्य रस में इतनी सुख मिलेगा, वो मन ही नहीं करेगा वो छोड़ कर कहीं जाने। ओके। थैंक यू सो मच महाराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न है गौर करुणा माता जी का। वो गाजियाबाद से हैं और वो पूछ रहे हैं वो चार महाप्रभु के वेडिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं जो महाप्रभु की उपस्थिति में ही इंस्टॉल हुए थे। तो यदि आप उनके बारे में बता सकते हैं थोड़ा कि वो कहाँ पर है और कैसे मतलब हुए थे। पहला तो एक है रामेश्वर महाप्रभु भगवान के समय का। दूसरा है कालना में निताई गौर सुंदर। तीसरा है गौर गदाधर चापाहाटी में।
और चौथा है वृंदावन में टैगोर मदन मोहन मंदिर में। यस, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने उस क्लास में, चंपाटी वाली क्लास में बताया था, जैसे चंपाटी में द्विज वाणीनाथ के द्वारा गौर गदाधर, और हमारे अंबिका कानन में गौरदास पंडित के द्वारा गौर निताई, और हमारे विष्णुप्रिया देवी के द्वारा धामेश्वर महाप्रभु के पूजा होती थी, और दो आपने बताया था कि आप फाइंड करो। तो मैं अपने वृंदावन में इन दोनों की सेवा होती है, तो आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, जैसे मैं आपकी बहुत सारी कथा में सुनी हूँ, जैसे काशीवत पंडित जी के द्वारा जो गौर गोविंद है, राधा गोविंद देव के पास पूजा पाते, वो महाप्रभु के प्रेजेंट में प्रकट हुए थे। दूसरे क्या महाराज जी, हमारे राधा रमन जी है क्या, वो थोड़ा कंफ्यूज था, इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछा। हरे कृष्ण। नहीं, गौर गोविंद जो जयपुर में है अभी गोविंद जी के साथ, वो भी भगवान ने दिए थे चैतन्य महाप्रभु का पंडित को। वो तो सेल्फ मैनिफेस्टेड, लेकिन जो विग्रह बना करके प्रतिष्ठा इंस्टॉल किया गया था, वो नित्य गौर का विग्रह। ये कहाँ पर है महाराज जी? वो जो वृंदावन में पुराना मदन मोहन मंदिर जो ऊपर वाला है, टीला के ऊपर, उसमें। अच्छा, हरिओम। ये मूर्ति हमारे सनातन गोस्वामी जी ने प्रतिष्ठा की। यस, भगवान कहे थे सनातन गोस्वामी को, खबर भेजे थे जगन्नाथ को, बोलना सनातन को मैं आऊंगा, मेरे लिए जगह ठीक करे। तो सनातन गोस्वामी द्वादश आदित्य टीला में उनके लिए व्यवस्था करके रखे थे। तो उनके वचन महाप्रभु आए थे, फिर विग्रह रूप में आए सोने में। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। अगला प्रश्न है सुरेखा माता जी का। तो माता जी इज फ्रॉम पंजाब, और उनका प्रश्न श्रील प्रभुपाद के कोट से है। महाराज जी, 11 मार्च के कोट में प्रभुपाद ने कहा कि जीव गोस्वामी ने वही किया था, फिर भी रूपा गोस्वामी ने उन्हें दंड दिया। मतलब जीव गोस्वामी ने वही किया था जो रूपा गोस्वामी ने उनको कहा था, लेकिन फिर भी रूपा गोस्वामी ने उनको दंड दिया। तो कैसे समझे कि गुरु की वाणी का वास्तविक भाव क्या है? Yes, she wants to make sure the question something else actually. हरे कृष्णा महाराज जी, साधु प्रणाम। महाराज जी, आपके वॉल्यूम बढ़ाओ। यस महाराज जी, इज इट ओके नाउ महाराज जी? Still low. महाराज जी, हरे कृष्णा, इज इट ओके? Yes, yes. महाराज जी, 11 मार्च को प्रभुपाद का जो कोट आया था वो है, यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो राजी होना, पराजित होना पराजित होना स्वीकार कर लेते हैं। यस, तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे उसके गुरुजन पराजित न हो। तो महाराज, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जीव गोस्वामी ने जो है ऐसा ही करने की कोशिश करी थी कि रूप गोस्वामी पराजित ना हो, तो लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने उनको दंड दिया। तो महाराज, कैसे समझें कि गुरु महाराज जो भी बोलते हैं उनके बोलने का क्या भाव होता है? क्योंकि प्रकट में वो मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, लेकिन भाव उनका कुछ और होता है। तो कैसे हम जैसे जीव तो समझ ही नहीं पाते। यहाँ पर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के केस में ये था कि रूप गोस्वामी अगर यद्यपि हारे थे उनको बचाना, लेकिन वो उनका जो भाव है कोई वृंदावन में रहने के लिए हमको आवश्यक से ज्यादा नम्र होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। नीचता, सहिष्णुता, ये सब
लक्षण उन्होंने करते थे, तो इसी को भी शिष्य में दिखना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भी साइन कर दिया, बोले मैं हारा हूँ, क्यों युक्ति करे आर्गुमेंट है, टाइम क्यों खराब करो। लेकिन जीव गोस्वामी तो टले नहीं कि बोले तू उनका हार करा है, बोलते तो जीव गोस्वामी के लिए वो ठीक था, बुरा नहीं था, लेकिन वृंदावन और उनके गुरु जी के लिए ठीक नहीं। और दूसरा, उसको तो उसके लिए तो इतना दंड नहीं बोले, दिस इज नॉट गुड, इसे केवल कमेंट किए थे गोस्वामी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बलवाचार्य को करेक्ट किए, बलवाचार्य इज लाइक उनके चाचा गुरु है, रूप गोस्वामी उनको अपने गुरु मानते थे, क्योंकि भगवान के पार्षद, भगवान के संगी थे। तो वो जानते थे कि गलती क्या, गलती कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उनको ये रूप गोस्वामी सिखाते थे, जो हमारे वरिष्ठ जन है हम उनके ऊपर नहीं जाए, भले ये कुछ बोल दे, कुछ भी करे, हम उसके ऊपर नहीं जाए। तो यहाँ उनको करेक्शन करना वो नहीं चाहते थे, लेकिन जो स्वामी जो कि वो भी कुछ गलती नहीं किए थे, उन्होंने जब बोले कि किसी एडिटर मैं हूँ, मुझे पता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो उनको समझाए। मैं समझाने के तरीके हम अगर ये बोल देते कि बलवाचार्य को, गुरुजी माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानिए, गुरुजी की बात बताए नहीं, मत बताओ कि मैं हिसाब के साथ वार्तालाप करूं, तो ये बलवाचार्य अगर मैनेज कर लेती, यस 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 ही इज वेरी हम्बल, को नहीं बता, तब फिर तो काम गड़बड़ नहीं होता। लेकिन ये बात नहीं कह पाए उन, आपने ये में यस, मैंने इतने बड़े आचार्य को करेक्शन कर दिया। और रूप गोस्वामी का भाव था करेक्शन करना, दैट्स ओके, लेकिन यहाँ जो नम्रता का परिचय नहीं मिलता, यहाँ औद्धत्य है, हमसे वरिष्ठ एल्डर लोगों को करेक्ट करने का मेंटालिटी, दिस नॉट गुड। इसलिए बोले कि वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, वृंदावन में रहने के लायक वही है जो दीन हीन सहनशील नीच इसी मानेगा, इस प्रकार के भाव चाहिए। आपका इस प्रकार जो सबको हटा करके हम बड़े, तो ये इस भाव इज नॉट फिट फॉर, इसलिए उनको महाराज जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये भी डाउट आता है, जैसे प्रभुपाद ने हम लोगों को ये भी बोला है कि नित्य भागवत सेवा करनी चाहिए, लेकिन कई लोग इसको ऐसे मानते हैं कि जब स्त्री रजस्वला होती है तो क्योंकि भगवान का ही रूप है श्रीमद् भागवतम भी, तो टच नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने हमें ये कहा कि ऐसे कोई आपको वहन करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज यहाँ पे वैष्णव उसमें भी, इस्कॉन में, जैसे मैंने कई लोगों से ये चीज डिस्कस करी, तो हर किसी का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि पहले ऐसे मतलब सॉफ्ट कॉपीज नहीं होती थी तो प्रभुपाद ने ये कहा, लेकिन अभी सॉफ्ट कॉपी होती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हार्ड कॉपी को ना। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद ने जो कहा उसी को फॉलो करो, तो वो भी कई बार कंफ्यूजन का विषय बन जाता है। ये वास्तविक जब हम लोग कंटामिनेटेड होते हैं, जेन्युइनली हम शुड फील दैट आई शुड नॉट कंटामिनेट अदर थिंग्स, लेकिन भगवान के नाम, भगवान के धर्म, ये सब क्यों कंटामिनेट होता ही नहीं। ये हमको दूर करते कंटामिनेशन से, हम उनको क्या कंटामिनेट करेंगे। सूरज को कोई कचरा फेंक करके उनको गंदा कर सकता, वो गंदा ही सुख करके शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान तो करोड़ों सूर्य से भी पावरफुल है उनको, लेकिन केवल विग्रह उपासना में, क्योंकि यहाँ आत्मशुद्धि की आवश्यकता, उसी में मना किया। विग्रह सेवा में हमको मना किया गया, भोग नहीं बना सकते, पूजा नहीं कर सकते, लेकिन नाम जब पठन श्रवण ये सब कर सकते। जहां तक पुस्तक को पकड़ने की बात होता है, पहले जमाने में तो पढ़ने वाले होते थे, दूसरे सुनाने वाले होते हैं, है नहीं, इतने बुक्स नहीं मिलता था। तो आजकल तो सुन सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी होगा उसमें, लैपटॉप में पढ़ सकते, दैट इज बेटर इफ यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द बुक। जैसे आपके पंजाब लोग में ग्रंथ ही गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब, तो इसलिए ग्रंथ साहब को इतने सम्मान अगर देंगे ग्रंथ को, तो ग्रंथ को स्पर्श मत करो, ग्रंथ को दूसरे फॉर्म में देख लो।
परमिट कर सकते। थैंक यू महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है निधि माता जी का, वह देहरादून से है और उनका प्रश्न है, महाराज आपने गौर कथा के दौरान बताया था कि भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं उन्हें पता है कि महाप्रभु 6 अवतार हैं और कलयुग में आएंगे। महाराज थोड़ी बस ये जानना था कि ये छिपा अवतार यानी कि 6 अवतार क्यों है महाप्रभु? ये महाप्रभु पता चला क्यों छिप कर रहे? महाप्रभु छिपे अवतार इसलिए है कि भगवान ना होकर के भक्त के रूप में आए थे। भगवान के रूप में तो अपना आईडी लगा करके अपना यूनिफॉर्म पहन कर आ सकते हैं, लेकिन जब भक्त बनकर आते हैं तो फिर भक्त जैसे रहना चाहिए, भक्त स्वभाव करेंगे, भक्त भाव अंगीकार करके आए थे, तो इसलिए भगवत भाव को छिपा कर रख रहे थे। ओके, इसलिए कोई उनको भगवान न मान पाए, जान नहीं पाए, इसलिए छिपा। आपका क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न झूमर माता जी का है। माता जी नागपुर से है और उनका प्रश्न है, महाराज जी, in your recent lectures, you reminded us that being born in India, we all have to share the Krishna consciousness with others. Now, many people are not directly interested in Harinam, but are interested in social issues जैसे कि pollution, science या फिर ऐसे कुछ, तो इससे वो immediately आते हैं और उनका आकर्षण भी होता है। तो in this, is it okay if we utilize our career skills in attracting people towards this bhakti? Is simply distributing prasadam and doing kirtans through such events okay? कोई भी उपाय, एनी अपॉर्चुनिटी to make people Krishna conscious, we should not miss. Anything we do that brings other people to here to Krishna, we should do it at any cost. And the paropkar, all the Indians, they have responsibilities given by law to do paropkar. These people, they don't know what is real paropkar. They are doing this welfare activity. This is not welfare. So the real welfare, the devotees know, so they should do it. And they should teach others that this is not real welfare. If they will teach them, some people, they may understand. They may come to do the real welfare. Okay? Yes. That is our duty. That's why the devotees, they should preach. What is real welfare? What is really helpful? What is the best? Just providing some prasadi, that's okay. That's not that bad. But only giving that, it's not help. You should give everything with Krishna. Without Krishna, whatever help, whatever activities, whatever advancement, without Krishna is just like zero without one. Okay? बहुत बहुत धन्यवाद। अब माता जी, वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा जी। Hare Krishna Maharaj ji, Dandvat Pranam. Maharaj, we actually live in a scientific community and it becomes very hard. मतलब हमने बहुत कोशिश की कि हम डायरेक्ट भी क्लासेस लें, बट एक समय के बाद जैसे 4-5 क्लासेस में लोग आते हैं एंड उसके बाद फिर नहीं आते। Am I audible माता जी? Yes, yes. ओके, तो महाराज जैसे हम फिर क्या करते हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी रामनवमी आ रही है, तो उसमें हम थोड़े से कुछ एक्टिविटीज रखते हैं, तो एक्टिविटीज से अट्रैक्ट होके लोग आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना मतलब उचित रहेगा, जहाँ पर कि डायरेक्ट अगर हम हरिनाम बोले तो नहीं आ रहे हैं, बट कुछ हम एक्टिविटीज रखते हैं, कुछ जैसे सोशल इश्यूज को लेके रखते हैं, तो उसमें आ रहे हैं।
तो फिर हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे और फायदा उठा सकते हैं? You can do all these activities to attract people, लेकिन ultimately we have to see whether they have faith or not. ओके अगर श्रद्धालु नहीं है, just investing your time and energy will be useless. ओके But if they have faith, then you can little invest something, they will benefit. So you ओके should मैम find that whether they are श्रद्धालु, तुम भक्ति तो वही होंगे श्रद्धावान अधिकारी. Faithless, we should not waste our time for them. और महाराज इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो शिव भक्ति में बहुत इंटरेस्टेड हैं या जिनको राम जी बहुत पसंद हैं। तो जब हम उनको ये भी बताते हैं कि शिव जी भी तो राम जी का ही भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते, तो बहुत लोग उसमें ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या हम उनको मतलब किस उसमें देखें कि तो उनको फेथ बोलना है नहीं या नहीं चाहिए. है? नहीं, ओके उनको बोलना नहीं चाहिए. They don't have faith. ओके निताई के ऊपर, कृष्ण के ऊपर जिनका फेथ नहीं, आप करोगे तो आपको गाली देंगे, उनको गाली देंगे, पूरे परंपरा को गाली देंगे. एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके से बातचीत नहीं करना चाहिए. ओके ओके महाराज जिनका थैंक भगवान में श्रद्धा नहीं, उनको भगवान को नहीं बोलना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद। अगला महाराज आखिरी प्रश्न बस एक ले लेते हैं और फिर 7 बज गए हैं वैसे। एक आखिरी प्रश्न बस पायल माता जी का How है। many hands I can see महाराज today? hands are not आप 2 दिन को 1 दिन कर दिया, you are not considering any hands. महाराज एक्चुअली हैंड्स लेने से ना ये पता नहीं होता कि कौन सा क्या क्वेश्चन पूछेंगे डिवोटीज। तो फिर जो आपका मीडिया टीम है उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो फॉर्म में प्रश्न आते हैं उनको लेना है। आपका आवाज़ नहीं आ रहा महाराज। तो एक आखिरी प्रश्न ले सकते हैं प्लीज महाराज। तो वह प्रश्न ये है कि आपने कल रात बताया था कि हम महाप्रभु की नवद्वीप रूप की पूजा करते हैं क्योंकि संन्यास रूप को नहीं करते क्योंकि उन्होंने कपट संन्यास लिया था। तो यहाँ पे कपट संन्यास का क्या अर्थ है महाराज? संन्यास कोई किस लिए लेते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए. और स्वयं भगवान थे, वो क्यों लिए? किसको प्राप्ति करना था? तो कपटता था ही, इसीलिए तो तोड़ ताड़ दिए, धरना बना बोलेगी कि व्हाट इज दिस. संन्यास लिए, संन्यास नाम ले लिए, ब्रह्मचारी नाम लिए, तो कन्फ्यूज. केवल महाप्रभु ने नया स्वरूप धारण किए थे. कुछ लोगों से फायदा होगा, इस सोसाइटी में जाएंगे तो लोग थोड़ा रिस्पेक्टफुल होंगे, इसी द्वारा ही कैन टीच देम ये अपॉर्चुनिटी का अवेल करने के लिए. अदरवाइज उनको संन्यास का कोई मतलब नहीं. भगवान क्या संन्यास है, लेकिन प्रचार के लिए संन्यास धर्म स्वीकार किए, तो ये भगवान का एक लीला. तो इसलिए जो जानते हैं कि भगवान भगवान है, तो सन्यासी नहीं है, वो क्यों पूजेंगे सन्यासी को? है ना? भगवान पूजेंगे. थैंक यू सो मच महाराज जी। तो अब 7:03 हो गए हैं और जिन भक्तों ने हैंड्स रेज किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी बार बार कि आप फॉर्म में डालिएगा प्रश्न। अगर वो प्रश्न पहले नहीं पूछा गया होगा तो हम ज़रूर पूछेंगे। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अपना समय निकाल के आते हैं हम सबके ऐसे क्वेश्चंस को उत्तर देने के लिए। हमेशा हम सब आपको इतना तंग करते हैं लेकिन आप हमें टॉलरेट कर लेते हैं और मैं इतनी गलतियां करती हूँ तब भी आप टॉलरेट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सदा आपको बहुत थैंकफुल हैं और ग्रेटफुल हैं। तो लेट अस ऑल thank Maharaj by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.